नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 53 प्लस ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन और इनका कहना है कि ये एक फॉरेन कंट्री की एयरलाइंस में पायलट हैं। अब इन्होंने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ खरीदी जिनमें इनको कोई भी प्रॉपर्टी अभी तक नहीं मिली है और आगे फ्यूचर क्या दिखता है, 10 से 12 साल आगे के कैसे बीतने वाले हैं, तो ये चलिए हम इनके हाथ में देखते हैं। उस समय आज से 10 से 12 साल का समय कैसा रहेगा रुपए पैसे के मामले में, लाइफ में खुशियों के मामले में और रिलेशनशिप्स के मामले में। तो चलिए आइए ये सब चीज़ें हैं, देखते हैं कि आगे क्या दिखता है और इनका जो प्रेजेंट करियर है उसमें आगे क्या फ्यूचर दिखता है नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में, तो वो भी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अच्छा खासा सुंदर सा पिंक कलर का पाम है। पाम में काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस भी है और रेक्टेंगुलर पाम है। पाम जब भी रेक्टेंगुलर होता है इंसान का माइंड बहुत शार्प होता है और अपने मस्तिष्क से, ये कहना चाहिए कि अपने माइंड से, अपनी माइंड की शार्पनेस से जीवन में बहुत कुछ बनाता है। यहाँ पर देखिए ये इस तरह से मस्तिष्क रेखा ये फोर्कनुमा हो रही है। जब भी फोर्क आता है मस्तिष्क रेखा में, ये देखिए रेक्टेंगुलर पाम की खास बात होती है कि उसकी जो माइंड लाइन होती है वो बहुत शार्प होती है, यानी कि एक और बड़ी भी होती है। देखिए ये यहाँ से निकली और यहाँ पर एंड होना, तो इंसान अपने टैलेंट, अपने स्किल्स का भरपूर इस्तेमाल करता है। यहाँ पर देखिए जब फोर्कनुमा हो जाती है तो ये इंसान को लाइफ में बड़े बड़े एक्सपोजर्स भी कराती है, आपको सोचने समझने की शक्तियाँ भी बढ़ाती है। अब यहाँ पर इनके हाथ में देखिए माइंड लाइन तो बहुत बढ़िया है इनकी। यहाँ पर अब इनकी भाग्य रेखा पर चलते हैं। जो इनके क्वेश्चंस हैं सारे फ्यूचर को लेकर हैं, तो फ्यूचर में क्या दिखता है। ये यहाँ से रेखा निकली तो इसलिए विदेशी चीज़ों से, विदेशी कंपनियों से इनकी इनकम रही होगी और यहाँ से ये इस तरह से इसका जाना और यहाँ पर हाथ में भी इस तरह से बनना, ये इस तरह से पैरेलल लाइंस आना इनके हाथ में। यहाँ पर अगर मैं देखूँ 53 की बात करें, ये देखें ये खुरदुरी हो रही है रेखा, इसको मैं पास से दिखाती हूँ। ये इस तरह से खुरदुरा होना रेखा का, ये डार्कनेस आना, ये देखिए रेडनेस आना, ये बता रहा है टफ टाइम के बारे में, परेशानियों दिक्कतों के बारे में। ऐसा लगता है कि चीज़ें जैसी चाहते थे वैसी नहीं हुई लाइफ में, वो रुकावटें आती हैं। अब अगर मैं देखूँ ये यहाँ पर हाथ में लाइंस में कट्स भी हैं, ये देखिए 35, 36, 37 के आसपास ये कट पूरा काफ़ी अच्छा एक्सपेंसेस होना। फिर ऐसे ही अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये 45 से लेके 47 के आसपास तक में काफ़ी अच्छे कट्स होना, ये इस तरह से चल रहे हैं। तो ये बड़े बड़े कट्स जब भी आते हैं, इंसान कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। बड़ा इन्वेस्टमेंट्स करना, बड़े जगह पैसा लगाना, कुछ इस तरह की चीज़ें। लेकिन ये जो रफनेस है ये इस चीज़ को बता रही है। और यहाँ पर भी देखें तो ये कट्स, ये यानी कि कुछ नुकसान भी दिखा, इतने सारे कट्स भी दिखा रहा है, कुछ ना कुछ नुकसान भी होने या आपने कुछ इन्वेस्ट करा। अब लेकिन ये तो चलो 50 से बिफोर के हो गए, ये 50 के बाद का जो समय अगर मैं देखूँ तो ये टफ टाइम दिखाता है। अब ये तो हमने टफ टाइम देखा, अब आगे क्या दिखता है। आगे जो है जैसे ये 55 क्रॉस करेंगे चीज़ें थोड़ी स्मूथ होने लगेंगी। 55, 56 पे ऐसा लगेगा इनको थोड़ी राहत मिल रही है, थोड़ा चीज़ें बेटर की ओर जा रही हैं, ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर देखिए एक कुछ नई लाइन भी आती हुई दिख रही है जो एक नया सोर्स ऑफ इनकम दिखा रही है। चेंज ऑफ जॉब भी हो सकता है ये, तो 55 के आसपास चेंज ऑफ जॉब भी दिखता है और ये एकदम सीधा जा रहा है और यहाँ से भी एक फोक निकलना। और बल्कि ये मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ये इस तरह से ये मछली नुमा टाइप का चिन्ह बन रहा है। ये फोक भी नहीं है, मछली नुमा टाइप का चिन्ह बन रहा है। तो कोई हायर पेइंग जॉब इनको मिल सकती है। ये 55 के आसपास का समय मुझे दिखता है। तो ऐसे में क्या है कि ये चेंज ऑफ जॉब और ये रिलीफ भी बहुत दे रहा है, मेंटल पीस भी दे रहा है। इनके माइंड लाइन पर जो हमने देखा था, ये देखिए यहाँ पर ये फोक टाइप का निशान, ये काफ़ी एक तरह से मेंटल पीस भी दिलवाता है इंसान को। ये देखिए ये इस तरह से ये 55 के आसपास का समय है, मेंटल पीस दिलाता होता ना कि हाँ अब मुझे जो मैं चाहता था वो मुझे मिल रहा है, वो मेरे को एक सेटिस्फेक्शन आ रहा है, वो चीज़ इनके हाथ में दिखती है। अब यहाँ पर भाग्य रेखा पे मैं एक चीज़ और दिखाऊंगी, इनके हाथ में ना ये इस तरह से एक बड़ी ना मछली का सा भी चिन्ह बन रही है, इस तरह से ये कंप्लीट नहीं है एक्चुअली।
ये कंप्लीट हो जाएगा तो इनको ना, जैसे जो इन्होंने प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं, जो इनके इन्वेस्टमेंट्स हैं, उन्हें कुछ रिटर्न भी मिल सकते हैं, या आप उन प्रॉपर्टीज़ से बाहर आके, होता है कि आपको जो भी अमाउंट मिला आप उन प्रॉपर्टीज़ से बाहर आए, फिर आपने कोई बड़ा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट किया, ऐसा कुछ चीज़ें दिखती हैं कि या उन प्रॉपर्टीज़ से आपको कोई गेन्स मिलने की उम्मीद, या आपने कुछ नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करा वहाँ मिलने की उम्मीद। तो वो जो ये देखिए इतनी बड़ी फ़िश, ऐसे क्या होता है, ऐसे लोग मंथली इनकम ना लैक्स में होती है, इनकी मंथली इनकम लैक्स में कमाते हैं और फ्यूचर भी ब्राइट होता है। ये इतनी बड़ी भाग्य रेखा यहाँ से जो नई निकली है ये, तो ये कुछ एक टर्निंग पॉइंट भी दिखा रही है। ये यहाँ पे जाके ये जो भाग्य रेखा स्टॉप हो गई, ये यहाँ से एक रेखा निकली स्टॉप हो गई, यहाँ से निकली स्टॉप हो गई, लेकिन ये रेखा अलग चल रही है काफ़ी आगे तक, जैसे कहते हैं ना बहुत आगे तक, मतलब और यहाँ पे मछली का रूप ले लेना, यानी कि उसका बेनिफिट्स आपको मिलेंगे ओल्ड एज में, यानी कि आपके पास इतना सरप्लस में आपके पास पैसा होगा कि आपके पास इतने फंड्स होंगे कि आपको ओल्ड एज में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टी में भी देखिए मुझे कुछ बेटरमेंट लगता है, यहाँ पर भी कुछ इस तरह से, ये ऐसे जैसे ये तो हमने देखी थी रेखा, ये तो ये कुछ ना कुछ आपको मनी गेन करा सकती है। ये भी देखिए मनी गेन करा सकती है। ये हो सकता है कोई प्रॉपर्टी जिसे आप बिल्कुल डेड समझ रहे हैं वहाँ से कुछ आपको मिलने लगे, या उसका कोई ऐसा रास्ता मिले कि आपको थोड़ा बहुत जो आपका बचा कुचा पैसा वापस आ जाए, ऐसा कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ये देखिए लैंड में भी, ये लैंड से रिलेटेड चीज़ें, पैसा मिलने की उम्मीद। अब इनके हाथ में देखिए यहाँ पर ये मंगल पर्वत बहुत अच्छा है, तो मंगल पर्वत जिसका अच्छा होता है तो प्रॉपर्टी के मामले में हाथ बढ़िया माना जाता है, प्रॉपर्टी का बेनिफिट्स उनको मिलते हैं। तो ये अंदरूनी मंगल भी इनका बहुत अच्छा है, ऐसे लोग प्रॉपर्टी काफ़ी सारी बनाते हैं। लेकिन हाँ, इनके हाथ में जो ये कट्स हैं ये बहुत स्ट्रेंथ नहीं है, इनमें कट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इनको बेनिफिट नहीं मिला। भाग्य रेखा ने इनको कमाई में दिया होगा बेनिफिट, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो पुअर लेवल पे चले गए। देखिए मैं यहाँ तक कट, इतने लंबे लंबे कट्स हैं ये, तो वो इन्वेस्टमेंट्स मेंटल टेंशन बन गए इनके लिए। ये देखिए ये मेंटल टेंशन बन गए। अब चलते हैं इनके और क्वेश्चंस की ओर, कि जैसे हमने देखा ओल्ड एज लग्जरियस अच्छी दिखा रहा है, प्रॉपर्टी में भी रिटर्न्स दिखा रहा है। अब इनके हाथ में देखिए जीवन रेखा पर आते हैं, जीवन रेखा पर भी मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर ये इस तरह से चल रही है। इनका एक क्वेश्चन था क्या ये इंडिया सेटल होंगे? हाँ जी, आप इंडिया ही सेटल हो जाएंगे बाद में, और आपका मन यही करेगा कि सब जगह घूम के करके, होता है ना कि आपने सब बहुत सारे एक्सपीरियंस लाइफ में लिए, लेकिन नहीं, मेरे को तो अपने देश में ही रहना है, यहीं पे ही मेरे को ठीक लग रहा है। ये काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज लगता है, अर्ली एज में बहुत स्ट्रगल किया है इन्होंने। माइंड लाइन भी ये चीज़ बता रही है और ये लाइफ लाइन भी। आगे अगर हम देखें इनके 53 के ऑनवर्ड्स से समय देखें तो ये देखिए ये 55 के आसपास का, और ये तकरीबन 65 के आसपास के समय, ये तीनों समय काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल मुझे दिख रहे हैं। ये इनके योग बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। कोई ना कोई मॉनेटरी गेंस कराना, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, मॉनेटरी गेंस होना। अब चलते हैं इनके हाथ में और हृदय रेखा की ओर। इनकी जो हार्ट लाइन है यहाँ पर, ये इस तरह से हार्ट लाइन डिस्टर्ब्ड है, और यहाँ पर ये इस तरह से जुपिटर के माउंट पर आ रही है। जब भी हार्ट लाइन डिस्टर्ब्ड होती है तो देखिए क्या होता है कि अपनों से वो रिस्पांस नहीं मिलता है। आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको पीठ पीछे बुरी बातें सुनने को मिल रही हैं, बैक बाइटिंग जिसे कहते हैं, वो सब हो रहा है आपके साथ में। और या जैसे आपने कभी किसी की फैमिली मेम्बर की या किसी की भी मदद करी, लेकिन उसने आपको वो रिस्पॉन्स नहीं दिया। आपको एक होता है कि जो लव केयर अफेक्शन चाहिए, वो लव केयर अफेक्शन ना मिल के अपनों से ही धोखा मिलता है कई बार, इस तरह की जब रेखा होती है तो। और ये जो यहाँ जुपिटर तक जब जाती है तो ऐसे लोग क्या होता है, अपने आपको रोक नहीं पाते। इनके अंदर हेल्पिंग नेचर बहुत ज़्यादा होता है, हम्बलनेस बहुत ज़्यादा होता है, आप कह सकते हैं आदर्शवादी, परोपकारी, इस तरह के लोग होते हैं। और अपनी फैमिली के लिए कि नहीं, मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए, मैं करूँगा, कोई बात नहीं, इस तरह की चीज़ें इनके अंदर होती हैं कि दुनिया चाहे कुछ भी करे, लेकिन मेरे को हेल्प करनी, मैं करता हूँ। ये इस तरह का अपना नेचर नहीं छोड़ पाते। अब देखिए इनके हाथ में यहाँ पर ये इस तरह से दोनों लाइंस जो हैं उनमें डिफरेंस है। तो ऐसे में फैमिली से आपके विचार नहीं मिलेंगे। आपको या होता है कि फैमिली वालों को आपके विचार पसंद नहीं आते, या फैमिली से आप दूर दूर रहते हैं, इस तरह की चीज़ें का। और मदर से भी थोड़ा दूरी बनी रहती है, ये सब चीज़ें दिखती हैं हाथ में।
और लक लाइन का यहाँ से निकलना, फीमेल सपोर्ट जीवन में अच्छा होता है। विदेशी चीज़ों से लाभ तो मिलता है, विदेशी कंपनी के लिए काम करना, विदेशी लोगों से लाभ मिलना, और लेकिन साथ ही साथ ये फीमेल सपोर्ट जीवन में बहुत ज़्यादा दिखाता है। अब इनके हाथ में मैं एक चीज़ और देखूंगी, ये हमने बिग फिश तो देखी ही, जिसके कंप्लीशन में अभी थोड़ा समय है। एक ये देखिए सूर्य रेखा बहुत अच्छी है, एक ये बुध रेखा, और एक ये भाग्य रेखा इस तरह से चल रही है। ये ना क्या होता है कि एक बार दोबारा दिखाते हैं, ये इस तरह से ये त्रिशूल नुमा निशान है। जब भी ऐसा त्रिशूल नुमा निशान होता है, इंसान जीवन में बहुत तरक्की पाता है, बहुत नेम फेम कमाता है, बहुत। और सूर्य रेखा यहाँ पर टच कर रही है अर्ली एज में, 20s में ही ऐसे लोग बहुत नेम फेम कमाते हैं, टॉक ऑफ द टाउन बनना, रिश्तेदारों के बीच में होता ही है कि भाई एक रिश्तेदारों के बीच में सब में टॉपिक का विषय बनना, ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं। और ये देखिए, ये ऐसे लोग बहुत अच्छे कंसल्टेंट भी होते हैं। ये लोग क्या होता है कि चाहे आप प्रोफेशनली ना करें, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी होते हैं। इन लोगों के अंदर ना एक दूसरों को मोटिवेट करने की बड़ी अच्छी टेंडेंसी होती है, हैबिट होती है। अच्छे कंसल्टेंट्स होते हैं कि दूसरों को अच्छी सलाह दे पाते हैं, चाहे अपने फील्ड में की बात हो, चाहे अपने फैमिली मेम्बर्स की बात हो। तो एक अच्छा उनके अंदर कहना चाहिए समझाने का तरीका, लोग अपने एक्सपीरियंस से लोग उनको काफ़ी, जैसे कहना चाहिए सलाह लेने बहुत आते हैं। कई बार लोग फ़ोन कर करके पूछते हैं कि हाँ भाई हमें क्या करना चाहिए इस प्रॉब्लम में। ऐसे कुछ जीवन में इनके एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। और या ऐसे लोग कई बार देखिए कंसल्टेंट के साथ साथ कई बार साइड बिजनेस करने की भी सोचते हैं कि मेरे को साइड बिजनेस कर लूँ मैं, या कोई और मॉनेटरी सोर्स ऑफ बिजनेस, मॉनेटरी सोर्स ऑफ इनकम, ये चीज़ देखें। तो ये कई बार एज अ कंसल्टेंट भी काम कराती है ये भी। अब या देखते हैं हाथ में इनके, ये देखिए ये इंटरनल पोजीशन सॉलिड बना रही है, पर खर्चे लगे हुए हैं। ये देखिए इंटरनल पोजीशन इनकी सॉलिड भी है, काफ़ी अच्छी इंटरनल पोजीशन है। बैंक बैलेंस कम है क्योंकि इन्होंने प्रॉपर्टी का एरिया इनका ज़्यादा दिखाई देता है। बैंक बैलेंस भी बनाएंगे अच्छा, लेकिन प्रॉपर्टी का काफ़ी बड़ा क्षेत्र इनका दिखता है। अब इनके हाथ में देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से जो लाइफ में एक बार मेहनत करी उसका फल पूरी लाइफ इनको मिलता है ऐसे लोगों को। अब चलते हैं इनकी फिंगर्स की ओर, देखिए इनकी फिंगर्स क्या बताती हैं। अब देखिए यहाँ पर हैंड में अगर मैं देखूँ तो ये दोनों फिंगर में सूर्य की फिंगर लंबी है। सूर्य की फिंगर जब भी लंबी होती है तो ऐसे में इंसान जो है अपनी टैलेंट और क्रिएटिविटी से आगे बढ़ता है। और ये जो फिंगर है ये सीधी है, एकदम ऐसे स्ट्रेट है। ऐसे लोग अपने काम में बहुत विश्वास रखते हैं कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज़ वर्शिप, इस तरह की सोच होती है। यहाँ पर देखें ये फिंगर जो है, अब देखिए ये फिंगर, छोटी फिंगर फर्स्ट फाइनेंस तक आ रही है, उससे थोड़ी सी निकलती हुई है। ऐसे में इंसान अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा, कहना चाहिए बहुत एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होना। साथ ही साथ ऐसे लोगों में होता है कि मैं हर चीज़ के पीछे रिसर्च करना, बारीकी से एनालाइज करना। जब तक ये लोग सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे उस चीज़ को देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे, बहुत डेप्थ में जाते हैं बातों की। ये उस तरह के लोग होते हैं। और अगर मैं देखें इनके हाथ में, तो जब तक ये खुद सेटिस्फाइड नहीं होते तब तक ये किसी चीज़ का आंसर यस या नो नहीं करते। अब इनके हाथ में चलते हैं फिंगरप्रिंट्स की ओर, देखें फिंगरप्रिंट्स क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इस तरह का ओल्डर लोग है। ऐसे लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है, काफ़ी तरह तरह के टॉपिक्स पर के ऊपर अपना रीडिंग करना, इस तरह की सोच देखी जाती है, नॉलेजेबल बहुत होते हैं। और इनके अंदर एक हेल्पिंग नेचर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पर देखिए काफ़ी स्टैंडिंग लाइंस हैं। लाइफ में तरह तरह के धोखे बहुत खाते हैं ऐसे लोग, लेकिन उन धोखों से काफ़ी कुछ सीखते हैं। और एक चीज़ और है, ये देखिए ये इस तरह का ये पिकॉक साइन है। ये जब भी इस तरह का पिकॉक साइन हैंड में होता है तो इंसान अपनी लाइफ में अपनी जो गलतियाँ हों उनसे बहुत कुछ सीखता है। तरह तरह की चीज़ें, एक्सपीरियंस बहुत होते हैं उनके लाइफ में। ये देखिए ये
इस तरह का यहाँ पर अगेन हमें पीकॉक साइन मिलता है। ये क्या होता है कि लाइफ में चेंजेस, प्रोफेशन के चेंजेस, जैसे बार बार चेंज करना, घूमना, ट्रैवल्स कई बार ज़्यादा होना, ये सब चीज़ें। ये देखिए खड़ी रेखा, ये रुपए पैसे की कमी नहीं आने देती। ये होता है कि जब भी आप में होता है नेम फेम, ये सब चीज़ें बहुत मिलती हैं। और वो बात अलग है कि हर चीज़ की एक नेम फेम कम्स विद अ प्राइस, लेकिन ये जिस भी प्रोफेशन में जाते हैं, जब जब जाते हैं, ऐसे लोग काफ़ी अच्छा नेम फेम सक्सेस पाते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से ये उल्टा लूप है। ऐसे लोगों को स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो ऐसे में नुकसान होता है। कभी किसी को उधार देते होंगे, वो उधार लौट के नहीं आता होगा, या कभी किसी को उधार देना भी पड़े तो ये सोच के दें कि ये पैसा वापस नहीं आएगा, या मदद के तौर पे दें। अब चलते हैं इनके थंब की ओर, देखें थंब क्या बताता है। एक इनका क्वेश्चन था यहाँ पर, ये मैंने बताया था मछली का चिन्ह, और एक ये इस तरह के बॉक्सेस हैं। शान और शौकत से जीना पसंद करते हैं, इनके अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स होते हैं, ये उससे नीचे नहीं रह पाते। इनको होता है कि नहीं, मुझे रहना है, मैं ढंग से रहूँगा, इस तरह की चीज़ें। अभी इनके शुक्र पर्वत पर आएंगे तब भी हम ये चीज़ को डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं थंब की ओर। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो बहुत बढ़िया चक्र का निशान है। जब भी हाथ में इस तरह का गोल चक्र हो तो इंसान के हाथ में कोई भी अच्छी साइन हो या ना हो, लेकिन वो जीवन में बहुत राइज करता है। और ये देखिए पूरे हैंड को पावर देता है चक्र का निशान। ये अंगूठा हमारे हाथ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देखिए अब खाना खाने के लिए चम्मच पकड़ना हो तो भी हमें अंगूठे की ज़रूरत होती है, चाहे हम पेन उठाने के लिए, पेन पकड़ने के लिए भी हमें अंगूठे की ज़रूरत होती है। और ये अंगूठा जो है हमारा एक तरह से दिमाग होता है, ह्यूमन ब्रेन। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये ऐसे में इंसान कैसे भी परिवार में जन्म ले, लेकिन वो अपने टैलेंट, अपने स्किल्स से जीवन में आगे बढ़ता है। विल पावर बहुत स्ट्रांग है, लॉजिक प्लानिंग काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर देखिए ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो काम बनने से रोकते हैं या काम में रुकावटें आना। ये जो इन्होंने एक मार्क लगा के भेजा है उसमें भी यही लाइन आ रही है, ये कट कर देना। इनको मेडिटेशन करना चाहिए। जब भी आप मेडिटेशन करता है इंसान, ये सब लाइंस जो होती हैं ये सब नलीफाई हो जाती हैं। इनके सब 6 से 8 महीने में नलीफाई होने लगते हैं। पॉजिटिव लाइंस अच्छे फुल फ्लैशली वर्क करने लगती हैं, और ऐसे में इंसान को काफ़ी अच्छा रिजल्ट अपनी लाइफ में मिलने लगता है। ऑब्वियसली देखिए जब सारे हर्डल्स हट जाएंगे तो जो एक पॉजिटिव लाइंस का असर है, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू होंगे। नेगेटिव रिजल्ट्स तभी मिलते हैं जब हाथ में नेगेटिव रेखाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो चाहे तो ओम का उच्चारण कर सकते हैं, या जो भी जिस भी शक्ति भगवान को मानते हो उसके लिए 5 से 10 मिनट का समय रोज़ सुबह निकालें और मेडिटेशन करें। उससे 6 से 8 महीने में सब ये नेगेटिव लाइंस फ्लश आउट हो जाएंगी। अब इनके हाथ में यहाँ पर ये देखिए एक ये आइलैंड का साइन है। ये आइलैंड का साइन लाइफ में सक्सेस तो दिलाता है। ये एक अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म दिलाना, माता पिता का नाम रोशन करना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अपने ड्रीम्स, डिज़ायर सब फुलफ़िल करते हैं ऐसे लोग। अंगूठा देखें तो पीछे की ओर बहुत ज़्यादा नहीं मुड़ता है। ऐसे लोगों की डिटर्मिनेशन पावर स्ट्रांग होती है। जो एक बार सोच लिया वो सोच लिया, जो मुझे करना है तो करना है, मैं करके दिखाऊंगा, मैं क्यों नहीं कर सकता। अब चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, मैं करूँगा ही, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। जब तक डिटर्मिनेशन पावर स्ट्रांग नहीं होगी तो इंसान अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा। अब चलते हैं इनके हाथ में राइट हैंड की, लेफ़्ट हैंड की ओर। देखें लेफ़्ट हैंड में हमें क्या सिंबल्स मिलते हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह का ऑर्डिनल लूप है, तो हमने राइट हैंड में भी सेम यही देखा था। तो अपनी नॉलेज को बढ़ाना, अपनी नॉलेज पे वर्क करना, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। ये देखिए ये एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये क्या होता है कि जैसे आपने मदद करी लेकिन पीठ पीछे बुराई सुनने को मिली। आपने पहले तो मदद कर दी, लेकिन कुछ समय बाद आपको फीडबैक मिलता है कि इन्होंने तो हमारा काम बिगाड़ दिया, ऐसा कुछ फीडबैक्स आना। ये देखिए ये इस तरह का ऑर्डिनल लूप। तो फालतू के हर्डल्स, ये देखिए ये सब फालतू की प्रॉब्लम्स, टेंशन्स, परेशानियाँ, ये तो जब भी इस तरह का ऑर्डिनल लूप होता है, ऐसे लोग जीवन में इतना एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि वो समझ जाते हैं कि मेरे अच्छे समय का साथी कौन है, मेरे बुरे समय का साथी कौन है, कौन मेरा अपना है, कौन पराया है। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह का एक चक्र का निशान है। ये चक्र का निशान, जब भी इस तरह का चक्र का निशान होता है सूर्य की फिंगर पर, बहुत अच्छा नेम फेम कमाते हैं ऐसे लोग, बहुत राइज भी करते हैं अपने रिश्तेदारों में, अपने कुलीग में अच्छा नेम फेम कर पाते हैं। और ये देखिए ये स्टैंडिंग लाइंस हैं, ये इनको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ये बताती हैं लाइंस कि इनको कोई भी कुछ भी करे, ये आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। अब यहाँ पर इस तरह का हमें एक उल्टा लूप दिखता है,
उल्लू लूप जो है ये देखिए स्टॉक, शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहने को कहता है और नहीं तो नुकसान होता है। ये देखिए अगेन स्टैंडिंग लाइंस है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बढ़िया रखना। इनके हाथ में ना नेगेटिव लाइंस भी है लेकिन साथ में स्टैंडिंग लाइंस भी हैं जो इनको बहुत अच्छे से सपोर्ट भी कर रही हैं। अगर ये नेगेटिव लाइंस हट जाएं तो फिर इन्हें स्टैंडिंग लाइंस का बहुत बढ़िया सपोर्ट लाइफ में मिल सकता है, बहुत बढ़िया फुल फ्लैश्ड रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जैसे कि इनको जो रिजल्ट्स अभी तक नहीं मिले या जिन चीज़ों में रुकावटें हैं वो कहीं ना कहीं इन नेगेटिव लाइंस की वजह से ही है। अब चलते हैं थंब की ओर। अब देखिए यहाँ पर हमें एक ये इस तरह का डबल लूप दिखता है। डबल लूप ना चेंजेस के बारे में बताता है। आप लाइफ में सीधा सीधा चल रहे थे, अचानक से यू टर्न आया, फिर आप दोबारा खड़े हुए, फिर आप कहीं चलने लगे, फिर यू टर्न, चेंजिंग ऑफ प्लेसेस, शिफ्टिंग्स, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं जीवन में। या कई बार आप होता है कि आप ट्रैवलिंग्स ज़्यादा कर रहे हैं या जैसे हर 2-2 साल में कहीं सिटी चेंज करना, शिफ्ट करना या इस तरह की चीज़ें, जैसे मैंने बताया शिफ्टिंग ट्रैवल्स ये लगे रहते हैं। या लाइफ में जॉब बार बार चेंज करना, ऐसा कुछ चीज़ें सिनेरियो दिखता है। देखिए ये देखिए अगेन नेगेटिव लाइंस, ये सिर्फ जो ग्रोथ रुक रही है वो नेगेटिव लाइंस के कारण ही रुक रही है। तो अब आगे अगर हम देखें तो ये देखिए विल पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लॉजिक प्लानिंग का क्षेत्र भी अच्छा है। ये देखिए ये सिंबल, ये यहाँ पर जब आता है ना, ये तकरीबन ऐसा लगता है कि लेटर ऑन लाइफ में, ख़ास तौर से 50 के बाद बेटरमेंट ज़्यादा दिखाता है। 45 से 50 के बीच में बेटरमेंट और रेस्ट ऑफ द लाइफ में बेटरमेंट का ज़्यादा होना, ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है। अब इनके हाथ में चलते हैं, अगर हम 10 उंगलियों को समराइज़ करें तो हमें इनके हाथ में देखिए चक्र का निशान भी मिला हमें लेफ़्ट हैंड में सूर्य के फिंगर पर, और बाकी और इधर राइट हैंड में चक्र का निशान मिला अंगूठे पर। तो 2 चक्र के निशान हैं, बाकी उल्लन लूप्स हैं और हमने एक पीकॉक साइन भी देखा। तो यही चीज़ें हैं मेन जो इनको काफ़ी मनी अर्निंग, सोर्स ऑफ मनी अर्निंग बहुत बढ़िया रहा होगा जीवन में और आगे भी देता रहेगा। ऐसे में लोगों को अपना पैसे की कमी थी ना है ना होगी, ये इस तरह का हैंड लगता है। हाथ की बनावट, शेप, उंगलियों की, वो सब दर्शाती है कि काफ़ी वेटेज वाला हैंड है। इसकी जैसे कहता है धन लक्ष्मी हैंड, इस तरह का हैंड है ये ऐसे हैंड कभी किसी के लोगों को हेल्प करने के लिए हैंड होते हैं कि चलो लाओ मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ, मेरे लिए तो ये क्या है, जस्ट एक पीनट्स है लेकिन मैं हेल्प कर देता हूँ, इस तरह की। चाहे बाद में बुराई सुनने को मिल रही है वो एक अलग सीन है, लेकिन फिर भी ये एक तरह से गिविंग हैंड्स हैं ये। अब चलते हैं इनके माउंट्स की ओर, देखें माउंट्स क्या बताते हैं, पर्वत क्या कहते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन इनका था रिलेशनशिप्स के मामले में, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डोमिनेशन या आपको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स ये चीज़ें या विचारों का अलग होना, थोड़ा सा विचार अगर तालमेल नहीं खाते या पार्टनर का डोमिनेटिंग, ये चीज़ें थोड़ी सी कई बार सहन करनी पड़ जाती हैं। और अभी इनके बुद्ध पर्वत पे आएंगे तो वो भी चीज़ हम दिखाएंगे। अब देखिए ये गुरु पर्वत अच्छा खासा है। ऐसे लोग क्या होता है कि जब इतना बड़ा गुरु पर्वत हो, ऐसे लोग लाइफ में काफ़ी कुछ सीखना पसंद करते हैं, काफ़ी कुछ नॉलेज लेना, सीखना, ये सब चीज़ें पसंद करते हैं। इनके हाथ में मैं एक चीज़ और दिखाऊंगी, ये देखिए ये लाइंस हैं, ये कई बार थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का टच भी देती हैं। ऐसे लोग मन की शांति भी ढूंढते हैं। मन की शांति क्या इनको होता है कि मुझे किसी भी तरह मन की शांति मिले, ऐसे टच भी हाथ में दिखते हैं। अब इनके लाइफ में देखा जाए तो ये देखिए ये माइंड लाइन, जीवन रेखा, इसको स्ट्रेस देना, अर्ली एज में कुछ स्ट्रेस होना, कुछ टेंशन्स बनी हो, स्ट्रगल्स होते हैं जीवन के, वो दिखा रहा है। अब यहाँ पर देखें ये एक इस तरह से मछली का चिन्ह भी बन रहा है। तो ऐसे लोग लाइफ में अपने 30-35 तक आते आते काफ़ी कुछ बना लेते हैं। इनके साथ के थोड़ा सा इनसे जेलसी भी करते हैं इस वजह से। एपेक्स का चिन्ह है, टाइम टू टाइम नॉलेज अपडेट करते रहना अपनी। अब देखिए ये शनि पर्वत दबा हुआ है। शनि पर्वत जब भी दबा होता है इंसान के मन में अनसेटिस्फेक्शंस होते हैं। जैसे होता क्या है कि मन में शांति नहीं है, अनसेटिस्फेक्शंस है तो सब कुछ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, मैं परेशान हूँ, क्यों हूँ पता नहीं, मत परेशान हूँ मैं, इस तरह की चीज़ें होना या किसी चीज़ को बार बार सोचते रहना, वो चीज़ें प्रॉब्लम्स देती है। अब देखिए एपेक्स का चिन्ह है, ईश्वर शक्ति का हाथ भी दिखता है। अब नॉलेज की बात करें तो नॉलेज बहुत बढ़िया दिखती है हाथ में।
और ये देखिए ये त्रिशूल टाइप का चिन्ह। सूर्य पर्वत दबा हुआ है। अब देखिए सूर्य पर्वत दबा होने के कुछ कारण होते हैं। सूर्य पर्वत दबा होता है तो ये मसल पेन्स देते हैं, बोन्स में पेन्स देते हैं। या देखिए पिता से दूरी, पिता से मतभेद, जो कि एक नॉर्मल चीज़ है इस एज में 53 में, या आंखों का चश्मा। अब लिया मस्कुलर पेन्स देते हैं, मस्कुलर पेन्स है, बोन्स में पेन्स होना, ये सब चीज़ें आती हैं। सूर्य पर्वत में जब ऐसा प्रॉब्लम हो तो इंसान को सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव का मंत्र कर सकते हो तो वो करें, तो उससे इनको रिलीफ मिलता है, इनको ऐसे लोगों को हेल्प मिलती है ऐसे में। तो ये सूर्य के इस तरह के उपाय, ये दब रही है, सूर्य रेखा अच्छी है, लेकिन ये यहाँ पर ये इस तरह त्रिशूल भी है, तो त्रिशूल है, नेम फेम सब कुछ दिया, लेकिन साथ में ये गड्ढा सा जो बन गया है वो इसी वजह से दबा हुआ है। अब वो चलते हैं इनके हाथ में, मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये देखिए ये बड़ा अच्छा मछली का चिन्ह भी इस तरह का बन रहा है। तो ये करियर ग्रोथ अच्छी खासी कराता है, बहुत बढ़िया करियर ग्रोथ कराता है। अब यहाँ पर देखिए बुद्ध पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। बुद्ध पर्वत जब भी दबा होता है इंसान को जीवन में बातें पीनी पड़ जाती हैं। होता क्या है, आप सामने वाले से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है अगर कहेंगे तो लड़ाई हो सकती है, थोड़ा चुप लगाओ, इस तरह की चीज़ है। या कई बार होता है कि आप सामने वाले को जवाब देना चाहते हो उसकी गलती का, लेकिन फिर लगता है आपको कि क्या करें, दें ना दें, कहीं काम ख़राब ना हो जाए, इस तरह का दबना जो होता है वो कई बार सहन करना पड़ जाता है। अब देखिए ये मंगल पर्वत की बात करें तो मंगल पर्वत जैसे हमने देखा था अच्छा खासा रिस्क टेकर भी होते हैं और साथ में प्रॉपर्टी का सुख भी पाते हैं। अब ये देखिए ये लाइंस इस तरह की आ रही हैं, ये लाइंस जो हैं, एक तो ये मस्तिष्क रेखा, ये इस तरह की लाइंस, ये कई बार ड्रीम्स दिलवाती हैं। या जैसा कई बार होता है कि आप जाके लेटर ऑन लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का टच दिखता है तो वो थोड़ा सा ड्रीम से कनेक्शन करवा देती है। यहाँ से भी एक रेखा निकलती हुई इस तरह से जा रही है, ये तो ये प्रॉपर्टी की ओर ही इशारा कर रही है, मंगल पर्वत से निकल रही है, प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ और इनकम करवाएगी। अब चलते हैं हाथ में चंद्र पर्वत की ओर। देखें चंद्र पर्वत क्या कहता है, अच्छा खासा फ्लफ़ी सा चंद्र पर्वत है। इमोशनल भी होते हैं ऐसे लोग। देखिए या तो ट्रैवल्स बहुत करते हैं क्योंकि ट्रैवलिंग लाइंस बहुत हैं, ये देखिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल लाइंस हैं, और फीमेल सपोर्ट मैंने बताया। और दूसरा जब चंद्र पर्वत इतना हैवी हो, इमोशनल होते हैं, बाहर से कितने ही टफ़ दिखाएंगे, देंगे रफ़ एंड टफ़, एकदम स्ट्रॉन्ग। और देखिए मंगल वाले लोग ना अपने आप को मेंटेन बहुत करते हैं, फिज़िकली अपने आप को मेंटेन करने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। अभी ये चंद्र जो है ये क्या करता है कि इंसान को इमोशनल बहुत बताता है। अब ये बाहर से कितने ही स्ट्रांग हो, लेकिन अंदर से इनका मन बच्चों जैसा होता है, बच्चों की तरह सॉफ्ट, बच्चों की तरह प्योर एंड पायस, और इमोशनल भी होते हैं। कभी कभी किसी का दुख दर्द देख के इमोशनल हो जाते हैं। अब शो नहीं करेंगे लेकिन आंखें भी कई बार गीली हो जाती है। कई बार टीवी पे कोई सीन आ रहा है उसको देखते हुए ये लोग अंदर से बड़े घबराहट से जाते हैं या सॉफ्ट एकदम ऐसे हो जाते हैं कि जैसे इन्हीं के साथ हो रहा है। तो ये थोड़ा सा इनके अंदर इमोशनल नेचर देखा जाता है। अब यहाँ पर शुक्र पर्वत पर आते हैं। अब देखिए शुक्र पर्वत देखें, अच्छा खासा शुक्र पर्वत है। जब इतना अच्छा शुक्र पर्वत होता है तो इंसान को जीवन में काफ़ी जैसे शॉपिंग करने का शौक़, अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पीन, इसका शौक़, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड आइटम, एक से एक महंगी चीज़ें इनको बहुत लुभाती हैं। और इनके अंदर एक होता है कि मैं और पैसा आ जाए तो पता नहीं मैं क्या कर लूँ और पता नहीं क्या ले लूँ, इस तरह की डिज़ायर्स इनके अंदर बहुत होती हैं। ऐसे लोगों को एक होता है कि जैसे वार्डरोब्स भी देखोगे तो एक बढ़िया कलेक्शन इनके पास देखा जाता है। तो ये इस तरह का जैसे फिल्मी हीरो वाले शौक़, रहन सहन, लाइफस्टाइल, ये सब घर भी ऐसे लोगों के काफ़ी बढ़िया होते हैं। इनको होता है कि आराम की एक से एक चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, एक से एक महंगी आइटम्स, डेकोरेटिव आइटम्स इनके पास देखने को मिलती है। लेटेस्ट जो चीज़ होगी मार्केट में उस चीज़ को खरीदने के इच्छुक ये लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे कि हमने ये स्क्वायर भी देखे थे, तो ये यहाँ पर ये पॉम्प एंड शो से जीने की इच्छा इनके अंदर बहुत ज़्यादा देखी जाती है। अब ये तो हुआ इनके राइट हैंड का एनालिसिस। अब चलते हैं लेफ़्ट हैंड में, देखें लेफ़्ट हैंड में क्या मिलता है। अब देखिए यहाँ पर ये गुरु पर्वत थोड़ा दबा होना, यहाँ पर रेखा का आना, ये स्ट्रेट है तो हेल्पिंग नेचर बताता है। लाइफ में जो कुछ सीखा है अपने आप अपनी काबिलियत से सीखा है। ये अगेन देखिए एक ये यहाँ पर ये इस तरह से भाग्य रेखा का एंड होना, ये चीज़ बताता है ओल्ड एज लग्जरियस रहेगी, ओल्ड एज में रुपये पैसे की दिक्कत नहीं होगी।
यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये देखिए ये एक मुझे, ये देखिए ये इस तरह का मुझे लोटस का सिंबल दिखता है, कमल का चिन्ह दिख रहा है, ये देखिए कमल का चिन्ह दिख रहा है, काफ़ी बढ़िया चिन्ह है। हालांकि ये देखिए सूर्य पर्वत अगेन दबा हुआ है, लेकिन चिन्ह बहुत बढ़िया है, तो पैसे रुपए की कमी नहीं होने देता, करियर में राइज बहुत कराता है। देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये इस तरह का त्रिशूल नुमा निशान यहाँ पर फिर से बन रहा है, ये इस तरह की चीज़ें, तो ये बहुत बढ़िया, मतलब हैंड गिविंग एंड प्रॉमिसिंग हैंड है, मामूली हैंड नहीं है ये अगर मैं देखूँ तो ये हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा किसी ऐसे पर्सन का हाथ है जिसने जीवन में बहुत कुछ करा है, बहुत कुछ कमाया है, और आगे भी काफ़ी अच्छा फ्यूचर मुझे दिखता है। और ये देखिए ये इस तरह का लूप ऑफ ह्यूमर, एक कहना चाहिए जब दोस्तों में बैठते हैं तो काफ़ी अच्छा ह्यूमर या जॉली नेचर्ड होना। देखिए बुद्ध अगेन थोड़ा दबा हुआ है, कई बार होता है इंसान सोचता है मैं बाद में कह देता तो ठीक था, या मैंने क्यों कह दिया, ऐसा करके कई बार देखा जाता है, या कई बार बातों को दबाना पड़ रहा है, पीना पड़ रहा है, ऐसा कुछ फील जीवन में, एक्सपीरियंस जीवन में होना। अब ये देखिए यहाँ पर मंगल पर्वत अगेन, दोनों बहुत मंगल अच्छे हैं। और ऐसे लोग के साथ में ना, ऐसे लोग ज़्यादा टकराते हैं कि जो गुस्से वाले हो। ये गुस्सा ना कई बार होता है कि गुस्सा कंट्रोल करते होंगे अपना, मुझे गुस्सा ना आए, मैं चुप लगाऊं, और इनके आसपास के लोग इन्हें गुस्सा दिलाने की पूरी कोशिश करते होंगे। अगेन देखिए ये पर्वत काफ़ी बढ़िया है, चंद्र पर्वत, जैसे हमने राइट हैंड में देखा था, तो बिल्कुल प्योर एंड पायस सोल होना, बच्चों जैसा मन होना, जल्दी पिघल जाना, ऐसे वाले लोग। देखिए ये जो होता है ना, ये इस तरह का लूप, ये कई बार ना नेचर से बहुत प्यार कराता है, खुली हवा, नेचर से प्यार होना, म्यूज़िक से प्यार होना, ऐसी कुछ चीज़ें भी दिखती हैं। लाइन ऑफ ट्रेवल्स काफ़ी ज़्यादा इनके हैंड में दिखाई दे रही है। अब ये देखिए यहाँ पर अगेन शुक्र पर्वत अच्छा है, जैसे हमने राइट हैंड में देखा था, तो सब तरह के शौक होना, सुख सुविधा के साधन बना लेना, इस तरह की चीज़ें इनके हाथ में। देखिए यहाँ पर ये देखिए, अब इनकी जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा देखिए यहाँ पर ये इस तरह से चल रही है, ये डिस्टर्बेंस, अर्ली एज के डिस्टर्बेंस दिखाता है, 20 से लेकर 30 तक पर काफ़ी डिस्टर्बेंस का होना। और यहाँ से देखिए ये एकदम स्मूथ सॉफ्ट चली आ रही है, बीच बीच में काफ़ी राइज भी करते आए होंगे और आगे भी करेंगे, जो कि मैंने राइट हैंड में एक्सप्लेन किया था। तो काफ़ी तरक्की की लाइन्स इनके हाथ में बहुत अच्छी हैं। ये देखिए यहाँ से भाग्य रेखा निकली इस तरीके से सीधी लंबी ऐसे, और देखिए ये सपोर्टिंग लाइंस ये इस तरह से जा रही है, ये इस तरह की, ये देखिए ये इस तरह से लाइंस जा रही हैं। तो इनके हाथ में 2-3 भाग्य रेखा, 2-3 भाग्य रेखा में क्या होता है कि अगर एक भाग्य रेखा कमज़ोर पड़े तो दूसरी उसको संभाल लेती है। ऐसे में देखिए जीवन में दिक्कतों का सामना करने में हेल्प मिलती है, कहीं ना कहीं से कोई दिक्कत आई, दूसरी ने हेल्प सपोर्ट कर लिया। और देखिए लेफ्ट हैंड में क्या होता है, लेफ्ट हैंड वो होता है जो परवरिश हमें हमारे माता पिता से मिलती है, और राइट हैंड वो होता है जो जीवन में हम खुद करते हैं। लेफ्ट हैंड में काफ़ी ज़्यादा देखिए लगता है कि एक अच्छी परवरिश दिखती है, सपोर्ट एक होता है कि आपको आपकी फैमिली ने सपोर्ट करा, लेकिन राइट हैंड ऐसा लगता है कि आपने अपने बलबूते पर भी बहुत कुछ करा है। जो पेरेंटल सपोर्ट मिली वो तो अपनी जगह थी, लेकिन राइट हैंड में अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत से जो करा वो राइट हैंड में रिफ्लेक्ट हो रहा है। बड़ी मछली का चिन्ह जो हम देख रहे हैं, जो कंप्लीट होने वाला है, वो भी हमें दिखता है। और भी जो हमने साइंस देखे तो वो भी अपनी काबिलियत से हमें दिख रहे हैं कि वो फल दिया भी होगा और आगे भी देंगे। अब ये लोटस का चिन्ह देखिए, ये भी अपने आप में ये होता है ना बाय बर्थ, लेफ्ट हैंड में है तो ये बाय बर्थ ब्लेस्ड, वो चीज़ मुझे दिखती है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ एक चीज़ और, ये देखिए ये मस्तिष्क रेखा इस तरह से ये फोर्कनुमा हो रही है। तो ये देखिए क्या होता है, 40 के आसपास आपको काफ़ी कुछ नॉलेज बढ़ जाना, काफ़ी चीज़ों की। ये देखिए 55 के आसपास ये फोर्कनुमा हो रही है, तो आपको और नए एक्सपीरियंस गेन होना, इस तरह की चीज़ें। लेकिन हाथ में ना मुझे थोड़े से कट्स क्रॉसेस भी दिख रहे हैं। ये देखिए ये कट्स, ये इस तरह के कट्स क्रॉसेस, ये सब डिस्टर्बेंस है, ये सब परेशान कर रहे हैं लाइफ में। तो ये सब दूर करने के लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है। और हृदय रेखा अगेन देखिए डिस्टर्ब है, किसी अपनों से धोखा मिलना, ये सब चीज़ें होना। तो यार लाइफ में देखिए ये मस्तिष्क रेखा काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। ये लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस होना जिसकी वजह से आपका माइंड बहुत टेंशन में रहा, या वर्क ओवरलोडेड रहा, या फैमिली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आना, इस तरह की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो यंग एज में स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा रहा होगा। और ये देखिए ये अब हेल्थ की बात करें तो थोड़ा सा जैसे ब्लड प्रेशर है, वो सब चीज़ों को आजकल वैसे तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन फिर भी इनको ध्यान देते रहना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम देखें, हैंड बहुत बढ़िया हैंड है, ब्लेस्ड हैंड है। और
जो इनके क्वेश्चंस थे कि आगे लाइफ कैसी रहने वाली है, तो मुझे लगता है कि आगे 2 वर्ष के बाद 2055 के आसपास जाके इनको कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे, नौकरी के चेंज के योग भी हैं, और भी चीज़ों में जैसे प्रॉपर्टी में बेनिफिट्स भी वो भी दिखते हैं। तो ओवरऑल ब्लेस्ड हैंड है। इनके जो पिछले नुकसान हैं उनमें से कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत भरपाई के भी चांसेस दिखते हैं, और आगे भी लेकिन इनकम के अच्छे सोर्स बने रहेंगे, जिससे इनको पैसे की तंगी नहीं होगी, पैसा इनके पास बना रहेगा, ना तंगी थी ना है ना आगे रहेगी, और ग्रोथ दिखती है जैसे कि ये सारा कवर अप करे रहेंगे। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा ब्लेस्ड और लकी हैंड मुझे दिखता है। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ आएँ, खूब राइज करें, और जो भी कोई दुख परेशानी हो वो दूर हो। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।